अपनात्मा गरीबदास महाराज जी परमात्मा से परिचित हुए, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। और उसके बाद उन्होंने ये उपदेश देना शुरू किया। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, और उस बेरी गांव का एक हरलाल नाम का किसान था, जाट था। और वो पहले जैसे ट्रांसपोर्ट करते ना, आजकल तो गाड़ियां होगी, माल इधर से उधर दूसरी मंडियों में ले जाने के लिए ट्रक हो गए। पहले, उससे पहले तो केवल बैलों पर जाया करती थी। वो तो बहुत पुराने समय की, 600 वर्ष पहले की बातें हैं। क्यों, रास्ते नहीं थे, जंगल घने थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो बैलों के ऊपर गधों की तरह बोरी लाद कर ये बिजनेसमैन व्यापार करा करते, उनको बंजारे कहा करते थे। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े ठीक से हुए तो बैल गाड़ियों से एक दूसरे अपना सामान लाया करते, दूसरी मंडियों से दूसरी में बेचते थे। ऐसे अपना गुजारा किया करते थे। उस हरलाल जाट के यानी किसान के घर पे एक बाबा जी रहता था, संत, और वो उसने जानकर रखा हुआ था, क्योंकि धार्मिक आत्मा के अंदर उसकी भगवान की चाह कदे तो बनी हुई है। और उसको ये भी मालूम है, इन संतों ने इतना ज्ञान दे रखा था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। अब भक्ति का तो पता नहीं था, फिर उन्होंने सोची भाई भक्ति तो हमसे बन नहीं पाती, संतों की सेवा तो कर लें। तो उनके ऊपर एक चौबारा था घर पे, मकान पे। तो उसने उसके विचार की सुने संत के। तो हरलाल जी ने संत जी से कहा, जी आपने रोटी चाहिए और भजन करना है अपने, तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए अलग कमरा दे देंगे, आप भक्ति करना। वो कहने लगा, ठीक है भाई, मन तो भक्ति करनी है। अब उसको बढ़िया भोजन दें, बढ़िया उसका आहार, कपड़े धोएं, खूब सेवा करें। अब भक्ति किसी के पास है ही नहीं, वो तो मनमाना आचरण है। अब वो खावे, अब बाबा जी सो जा। भक्ति थी नहीं उसके पास, क्योंकि वो भक्ति तो भगवान ने बता के जाते हैं, वो हम मानते नहीं। तो 5-7 वर्ष के बाद वो बाबा जी मर गया। अब उसकी मृत्यु होगी तो उसके 5-4 वर्ष के बाद हरलाल जी इस नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर और छुड़ानी के साथ से आकर अपने गांव में आया करते। ऐसे रास्ता था छुड़ानी गांव से होता हुआ, नजफगढ़ की मंडी से सामान लाया करते बैलगाड़ी में। उसके घर में एक बैल था जिसका कलर गोरा था और एक था सफेद कलर का। और वो जो गोरे कलर का बैल था, उसमें एक ऐसी आदत थी, वो 10-5 मिनट, आधा घंटा चलता था, फिर बैठ जाता था। फिर उसने लठ लुठ मार के वो खड़ा करता था और फिर चलाता था। तो एक दिन गरीबदास जी अपने गांव में बाहर कुएं पर सुबह सुबह स्नान करने गए हुए थे। उधर से हरलाल जी आ रहे थे गाड़ी लेकर। उसने सोची, और वो बैल बैठ गया, उड़े वहां आते हुए बैल बैठ गया। अब उसने उतर कर उसका मारे लठ हरलाल ने, क्यों छोड़ा के ऊपर खड़ा हो, काम करे। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई मारे ना इसके, देखो गऊ का जाया है, मारे मत, डट जा। ने बोला, मारूं क्यों ना भाई, इसने अच्छा खुआऊं प्याऊं, और यो बकवाद कर रहा, चलता नहीं। बोला, डट जा, मैं बताऊंगा कुकर चल लगा। गरीबदास जी उसके कान में कुछ बोलिया, वो खड़ा हो गया एकदम। अनु बोला, गरीबदास जी बोले, ले जाई बिना बैठा ही। अब वो घर तक आ गया, कति ठाठ से ना बैठा, और उस दूसरे से भी आगे चल रहे। अब उसने घर आकर बताई सारी कहानी कि एक आदमी था और उसने पता नहीं इसके कान में क्या बोल दिया। हरियो तो डटा नहीं डटता, उसका लगन लगी, मैं पूछूं उस आदमी से, क्योंकि गरीबदास जी तो सिंपल वेशभूषा में रहा करते, जैसे सिंपल मैन हरियाणा के रहा करते, धोती कुर्ते में। और बाकी हम संत न मानत जी नाडंबर कर रखा, लाल कपड़े पर रखे, जटा जुटा बड़ा रखे, चमटा ले रखा और धोने वो बैठा ढोंग करके, ये संत के लक्षण नहीं। कहते कंठी माला सुमरनी पहरी ते क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रखा खो।
अंदर से भक्ति बनाओ, कपड़े कैसे पहनो। तो उसने सोचा भाई अब पूछूं किससे। उसने आइडिया सा लाया कि उसी समय चालू जिस समय वो सुबह सुबह आया करे। तो उस समय वो पहुंच गया अरलाल। उधर से गरीबदास जी स्नान करने आते थे, गर्मियों का समय था। तो गरीबदास बोले भाई अरलाल यूं पूछन आया होगा, वह लिप क्यों ना बैठता, आप तो जानी जान हो, यूं ही पूछन आया हूं। सुन ले, तेरे घर पे एक बाबा जी रहा करता। कहाँ जी? तने खूब सेवा करी। कहाँ जी? तो यू बाबा जी है, इस डैड ने नकम्मे ने भक्ति तो करी को ना, खावत हर सो जा था, भक्ति इसके पास नहीं। अब मैंने इसको ये बता दी कि तू पूरे कर, तने करने पड़ेंगे, लट खा कर कर ले, चाहे राजी खुशी कर ले। तब यू डटा ना डटा भाई समझ में आएगी इसके। अब वो हंस था परमात्मा का, पिछले संस्कारी होते हैं भक्ति में जो लगे हुए हैं। जैसे ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है भक्ति का। अब जो पार होंगे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, तो पार करेगा भगवान। और फिर भी कोई नालायक नीच रह भी जागा तो फिर उन्हें बिरान माटी करवाओगा। आत्मा तो मालिक की है वह। तो ये जो अब साधु संत बने हुए हैं बेचारे, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनमें प्रेरणा है, ये पिछले बिछड़े हुए हैं भगवान के। अब वो किसी जुन्नी में है, उनकी आत्मा तो दुख भगवान ने की पावे है, बच्चे तो उसी के हैं ये। तो अब वो पिछले संस्कारी था, अब मालिक ने वहां भी उसको राहत दिलवाई। अब उसमें धार्मिकता थी उस हरलाल में। हरलाल ने कहा महाराज जी मैं तो आपके साथ रहूंगा, छोड़ छाड़ के करने। गरीबदास जी बोले भाई मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी घर, मेरा भी घर से किसान हूं, खेती करता हूं और सारे काम करता हूं, भक्ति भी करता हूं। तेरे को भक्ति बता दूंगा तो भक्ति करे। तो क्या कहते हैं, खेती बाहो गाड़ी बाहो, खेती करो गाड़ी बाहो खुशहाल, और साईं सिर पे राखिए सही भगत हर लाल। गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखिए सही भगत हरि लाल। कि अपना जो काम है ये करता रहे और खेती करे और ठाठ से रहे। मंत्र दूंगा, अपनी भक्ति करे और सही भगत बन गया तो और क्या। यहाँ मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी तो घर बसा रहा हूं। आप भी भक्ति करो, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। और दुरुपरलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। दुराचार बुरा है। तो कहने का भाव है परमात्मा ने उसको वहां भी रास दिवा दी। अब उस धरपाल ने सोचा भाई तो बाबा जी है, और गलत मंत्र इसका मार भी गणे दिए। उसी दिन से उसको अलग बांध दिया, घर में अलग से बढ़िया खुआवे प्यावे और उसने नवावे, गाड़ी में जोड़ना बंद कर दिया। अब परमात्मा ने वहां भी रात दिवा दी उस नालायक को, कर्म ठोक को। लेकिन अगले जन्म में फिर के बनेगा, सूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूं और तुम मुझे खोज रहे हो, और जब मैं आता हूं तो मुझे ठुकरा देते हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इनको रोता फिरता हूं और ये मुझे खोज रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि आई एम गॉड, मैं वो परमात्मा हूं, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और तुम्हें मोक्ष भी दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम्हें आवश्यक वस्तु मत दूंगा जो तुम्हें जरूरत होगी, बकवाद मांगोगे तो कतई नहीं दूंगा। और तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि मैं हूं वो भगवान। और हमारे इस वियोग को कौन मिला जो हमें मिला दे। तो दास भेजा है आपके और भगवान के बीच में मीडिएटर बना के, अब मिलाऊंगा आपको। एक किसान था, ये पिछले हंस हैं भगवान के, जिनके लिए भटक रहे हैं परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक किसान था,
उसके पास परमात्मा गए, उसके घर उनको समझाना चाहा। अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, नर्म आत्मा का था। कहने लगा महाराज जी देखो अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, इनको पालूंगा और जब ये काम करने योग्य हो जाएंगे ना फिर मैं नाम लूंगा आपका, अभी मैं नहीं ले सकता। परमात्मा चले गए। कुछ दिन के बाद फिर गए, भाई भक्ति कर ले। भक्ति तो अब भी कर सकते हो कि ना बाबा जी, बालक एक बार सियाने हो जा, ये अपने धंधा करने लग जा, फिर मैं फ्री हो जाऊं। अच्छा भाई, अब वो बच्चे बड़े हो गए, उनका ब्याह भी हो गया, तो उनका बच्चे भी हो गए। तब फिर गया परमात्मा भाई भगत जी अब कर ले भक्ति, तो बालक तेरे आप काम संभाल रहे हैं। कहने लगा बाबा जी देखो छोटे छोटे पोता पोती है, इन मैं रखूंगा संभालूंगा, बच्चे खेत में काम करते, अभी थोड़ा सा और इन थोड़े से सियाने हो लेने दे। बहुत समझा परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि तक गाम जारी है नहीं हमारे पास। अब तीसरी बार जब परमात्मा गए, वो भगत जी की टिकट कट गई, मर के और बैल बन रहा, बैल बन के वो वहीं पैदा हो रहा उड़ के पुत्रा के घर में, और वो खेत में जोड़ रहे, उसने जोत रहे खेत में हल में। घर आकर पूछा वे कहाँ गया भगत? कहने लगे जी उसकी तो मृत्यु हो गई आपके भगत की। परमात्मा को तो पता था, खेत में गए। खेत में बाबा जी ने, वो परमात्मा संत रूप में थे, वो लड़का जाने था जो हल चला रहा था, उसने हल रोक दिया और कहने लग गया वो महाराज, कहा गया भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो तो भाई वो तो जी 4-5 वर्ष हो गए शरीर छोड़ गए। अच्छा, वो फिर गए उस बैल के पास, उसके कान में कोई बात कही, कहा भगत जी देख कितना दुख मोल ले लिया तूने, और मैं कितना समझाया करता भाई भक्ति कर ले हैं, और अब भी तो ये पोते पड़े हैं तेरे, अब कौन पालेगा इसने? अब भी मान जा मेरी बात, तेरा जीवन छुटवा दूंगा इस पशु का और तुझे मनुष्य जीवन दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। नो बोला बाबा जी डट जा, देख ये दूसरा बैल कम चल रहा है और मैं खींच रहा हूं, इसने बालका कहानी कर देगा यो। बोला अच्छा भाई कमा ले तू यो। अब उसकी मृत्यु के बाद वो सांप बन गया, बैल की मृत्यु के बाद। अब सांप बनने के बाद इस जीव को याद आता है मैंने वहां घर में धन दबाया था, सोना चांदी के सिक्के, तो फिर ये खोजन आया करे सांप बनकर उस घर में, क्यों इसने जन्म ना तोड़ा है, कोई कुत्ता बनकर जन्म गया, क्योंकि आशा तो वही है इसकी कि तो बैल बनकर जन्म गया वहीं पर, जहां आशा था बादशाह हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब सांप बनकर और वो फिर आया धन खोजन खातिर, किसान के अपने घर में घूमन लाग रहा, सैर सपट्टे करे। अब वो देख लिया उनकी पुत्र वधुओं ने शोर मचाया, पुत्रा ना कर उसका मारे लठ, वो भागता भागता 2-4 लठ लाग गया, मोरी में के निकल गया, वो जड़ों में जाकर झाड़ में बढ़ के और पड़ा पड़ा तड़फे। परमात्मा बोले चौधरी साहब क्या हाल है? नो देखे न बोले महाराज जी मेरी जान बचा दो, और बूंदा काम है। ने बोले बेटा समझ मत आई पर सांकड़ी तोड़वा का आई, हड्डी टूट ली जब असर आया समझ में आई तेरे, तो हमारी सांकड़ी टूट लेंगी जब मानने हम, लेकिन पहले मान ले तो बहुत अच्छा हो। कहते दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्मा परमात्मा तो कहते हैं यदि सुख में भी दुख में सुमरण कर ले, जो सुख में सुमरण कर ले तो दुख है ना हो उनको, और ये इसी दयालु परमात्मा है। हम दुख में भी सच्ची भक्ति से कर कर इनको याद कराएंगे, फिर भी हमारी अर्ज सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे पिता हैं।
मर्द